सभी का स्वागत है। वेलकम ईच एंड एवरीवन इन लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज डे 6। तो आज है हमारा डे 6 लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज का। और कितने लोगों को पता है कि आज का क्या टॉपिक है? बिकॉज आज का टॉपिक मेरा फेवरेट है और इसको एड्रेस करने में मुझे बहुत मजा आता है और आपको सिखाने में भी मुझे बहुत मजा आने वाला है आज। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आज का टॉपिक क्या है? जस्ट लेट मी इन द चैट सेक्शन। आप सभी के मैं चैट पढ़ रहा हूँ। ओके, सौरभ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मोहम्मद सिंह रेडी, साधन सारिक सिंह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीबॉडी, रंजीत, शशांक, कैवी, ओके, भारती ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी, दिव्या सिंह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आदिल, डिजिटल आकाश, शशांक, गोपाल, प्रथम। ओके एवरीबॉडी, आई होप कि आप सभी लोग रेडी हो सेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि बाकी के सभी सेशंस के लिए आप रेडी हो तो जल्दी से इस ट्रेनिंग का लिंक कॉपी करके अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने लीड्स गुरु के टीम के ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं आपके, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सेशन में आ जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे साथ 400 लोग जुड़ चुके हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास ऑडियंस है स्टार्ट करने के लिए। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप सभी को पता है कि मैं कुछ चीजें आपसे कमिट करता हूँ, कमिटमेंट लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कितने लोगों के कैमरा ऑन है। जल्दी जल्दी सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो इट्स शो कि आप सीरियस है सेशन के लिए, राइट? बंद करके मत बैठिए, क्योंकि आगे चल के जब आप भी मेरी तरह ट्रेनिंग लेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि सभी लोग आपका कैमरा ऑन बंद करके बैठे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप कैमरा बंद करके बैठोगे तो ये मेंटर के आपको हाई लगेगी कि आपका भी जब वर्कशॉप होगा तो लोग आपका कैमरा बंद करके ही आएंगे। ले तो जाओ, जितने लोगों का भी कैमरा बंद है। ठीक है, जोकिंग गाइस, कैमरा ऑन करके बैठना है। नंबर 2, मेक श्योर टू सिट विद पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ, आज कोई मैं पीपीटी स्क्रीन वगैरह शो नहीं करूंगा। आज बिल्कुल हम रॉ रियल बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि सर पापा से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, सर पैसे नहीं है, सर आप पैसे दे दो मैं बाद में दे दूंगा, सारे क्वेश्चंस का आज हम समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो पेन एंड पेपर के साथ बैठना, ताकि जितनी भी चीजें मैं बताऊं आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते भी चलो। ठीक है, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। बिल्कुल बिगिनर से हम टच करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको समझ में ना आए। ठीक है, नंबर 3, मेक श्योर कि आप अपना 1 घंटा ब्लॉक कर ले। 6 बजे सेशन स्टार्ट हुआ है तो 7, सवा 7 या पौने या अप्रोक्स 1 आवर अपना ब्लॉक करके रखे। जो भी काम हो आप उसको बाद में डेलीगेट कर दे, ताकि आप पूरा का पूरा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, आप पूरा का पूरा इस सेशन पे दे पाए। ओके, आई होप ये तीनों चीज आप सभी लोग समझ गए। जितने लोग मेरे साथ हैं सेम पेज पे, जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड एंड टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड, जस्ट शो मी योर थंब इन द कैमरा, अगर आपका कैमरा ऑन है तो। ठीक है, ग्रेट, lovely. So let me know the chat section, are you ready or not? If you're ready, just let me know the chat box और हम सेशन को आगे को प्रोसीड करते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, अपने कैमरा ऑन रखिएगा, पेन एंड पेपर के साथ बैठिएगा, और जितनी भी चीजें बताऊं, ठीक है, मेरे वॉइस पे पूरा कमांड रखना है। ऑब्वियस ही बात है, स्क्रीन शेयर नहीं होगी, क्योंकि आज कोई पीपीटी नहीं है सेशन के लिए। मेरी वीडियो पे फोकस करना है, मेरी वॉइस पे फोकस करना है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, आज हमारा डे 6 है लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज का, और आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी। कि सर हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लीड जनरेट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, प्रोफाइल बना ली, हाईलाइट बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट में ऑब्जेक्शन आ जाता है हमें कि सर, सामने वाला बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। सामने वाला कहता है कि सर भैया मैं 5 दिन बाद शुरू करूंगा। सामने वाला कहता है मेरे ना भी एग्जाम चल रहे हैं तो मैं भी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। सामने वाला कहता है कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सभी लोग फेस करते हैं, कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को एक एक करके किल करेंगे, लेकिन कितने लोग ये चाहते हैं? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, कि मैं आपको सीधा सीधा इन सभी जो भी ऑब्जेक्शन है इनका जवाब दे दूं। मान लो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है का इसका क्या आंसर करना है जिससे सामने वाला पैसे अरेंज करे? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सामने वाला बोलता है तो क्या आंसर करे जिससे सामने वाला टाइम मैनेज करके बिजनेस स्टार्ट कर दे? मतलब ऑप्शन ए कि मैं सीधा सीधा ऑब्जेक्शंस का आंसर करके आपको डिलीवर कर दूं, या ऑप्शन बी, ऑब्जेक्शंस का तो आंसर करूँ लेकिन ऑब्जेक्शन आ क्यों रहा है, ऑब्जेक्शंस की साइकोलॉजी क्या है वो भी आपको समझनी है, साथ साथ में हैंडल कैसे करना है। ए और बी, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। ए, कि आप सीधा सीधा सीखना चाहते हैं कि सर ये ऑब्जेक्शन है, क्या ये इसका क्या आंसर करे ये हमें बता दो, या बी, ये तो बताओ ही कि क्या आंसर करना है, लेकिन ये भी बताओ कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या ऑब्जेक्शंस की। ए और बी, फ्रैंकली बी ऑनेस्ट विथ मी, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। अच्छा, मैं आपको चीज बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है। आप सभी लोगों ने सुना होगा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है? हाँ, वो बात अलग है जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो करते नहीं है, वो बात अलग है।
ठीक है, हंसने से कोई वो नहीं चलेगा, ठीक है, आपको करना है। सो फ्रैंकली आस्किंग कि आप सभी को पता है मेडिटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ इसका एप्लीकेशन देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से देख के। मान लीजिए किसी पर्सन का भी अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, चाहे वो बॉय से हो चाहे वो गर्ल से हो, अपोजिट जेंडर से उसका ब्रेकअप हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैं उसको मेडिटेशन सिखाता हूँ। अब मुझे बताना मेडिटेशन में क्या होता है कि बंदा सामने वाला पूरी दुनिया को भूल के अपने आप पे फोकस करता है, अपने ब्रीथिंग पे फोकस करता है, पूरा अवेयर हो जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने लग जाता है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अब मुझे क्या एक चीज बताना, क्या मेडिटेशन, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका ब्रेकअप हुआ है, क्या उससे उसमें मेडिटेशन हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता, फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसकी कहानी। जस्ट बी ऑनेस्ट विथ मी, लेट मी नो द चैट बॉक्स। क्या मेडिटेशन उसको हेल्प कर सकता है इस ब्रेकअप से मूव ऑन करने में? एवरीबॉडी, इसके पीछे का साइंस समझाऊंगा मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेट करके। ओके, अप्रोक्स 95% जो मुझे आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं हाँ कर सकते हैं। 95% जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि हाँ सर कर सकते हैं। 10% 5% आ रहे हैं नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेडिटेशन उसको हेल्प नहीं कर सकता। मेडिटेशन इज ऑल्सो लाइक अ ड्रग। मेडिटेशन भी एक लेवल पे आके ड्रग बन जाता है। आपने सुना होगा ना बहुत सारे लोगों को कि यार आज मेडिटेशन किया ना मजा नहीं आया, यार आज मेडिटेशन किया लेकिन यार 2 मिनट से ज्यादा नहीं हो रहा, यार ये ड्रग नहीं है तो क्या है? अब मुझे बताना एक चीज, यार मेडिटेशन कर रहा हूँ ना तो नींद सा आ जा रहा है, यार मेडिटेशन ना हो नहीं पा रहा है, वो मजा नहीं है जो पहले था। मेडिटेशन इज ऑल्सो लाइक अ ड्रग। मतलब अब मैं इसको टॉपिक से रिलेट करके दिखाता हूँ। वो मेडिटेशन करता है तो वो सारे ब्रेकअप को, अपने मेमोरीज को, अपने इंसिडेंट्स को, अपने लव सबको भूल के बिल्कुल अवेयर हो जा रहा है कुछ पल के लिए। जब तक वो मेडिटेशन कर रहा है तब तक उस ख्याल में नहीं है, ठीक है। अब आगे चल के वो और किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आता है, फिर उसका ब्रेकअप होता है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से उसको मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी? नो, उसको एक सही सिस्टम नहीं मिल रहा, सही स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। मेडिटेशन बिल्कुल ऊपर ऊपर से उसका सॉल्यूशन है, लेकिन जो रूट कॉज है ना, अगर वो समझ ले कि रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है उसमें, ठीक है, उसको लेके कैसे चलना है, सारी चीजें। सेम वे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ऊपर ऊपर सीखना चाहते हैं कि सर ये क्वेश्चन आ रहा है और ये आंसर देना है, ये हो गया ऊपर ऊपर का आंसर, इट्स लाइक मेडिटेशन। सेकंड, जो ये भी समझना चाहते हैं कि ऑब्जेक्शंस आ क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्शन की साइकोलॉजी क्या है और वगैरह वगैरह, ठीक है। जस्ट गाइस गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके एवरीबॉडी, सो आज हम सारी चीजें सीखेंगे। सीखने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते ना। फ्रैंकली लेट मी इन द चैट बॉक्स, जितने भी चीजें होंगी मैं आपको बताता रहूंगा नोटबुक में क्या क्या टाइपिंग करने, ठीक है। जस्ट आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में, 1 से लेकर 10 तक के बीच में आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में कितने मास्टर हैं, कितने अच्छे हैं, तो आप अपने आप को कितने नंबर देना चाहोगे? सबसे पहले अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए, उसके बाद चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 1 में से 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से लेकर 10 तक अपने आप को कितनी रैंकिंग दोगे, कितने अच्छे हो आप सामने वाले को ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में? ओके, समबडी इज टाइपिंग 7, 0, 2, 5, 3, 0, 5, 6, 5, 2, 5, 3, 7। ओके, 7, 7, 7, 7, 0, 5, 8। देखो जितने लोग लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, यानी कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हो, बिल्कुल आप उस दूर हो एकदम, ठीक है। जो लिख रहे हैं 4, 5, 6, 7, ठीक है, वो क्या है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऑब्जेक्शन को नहीं हैंडल कर पाते, कुछ ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, काम नहीं बनता। जो लिख रहे हैं 7, 8, 9, 10, यानी कि वो ऑब्जेक्शन को पूरी तरीके से हैंडल कर लेते हैं और वो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को और एडवांस पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। सो नंबर 1, जस्ट राइट इन योर नोटबुक दैट व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। और उसको समझाने से पहले मैं आपको आज का पूरा ट्रेनिंग का कंटेंट बता देता हूँ, ताकि आप मेरे साथ बने रहो, आपको जो चाहिए। और करीब हमारे साथ 600 लोग जुड़ चुके हैं। 600 के 600 लोग जो एंड तक रहेगा, मैं उसको इस ट्रेनिंग की जो हमारी 1 घंटे चलेगी उसकी पूरी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को दूंगा, जो लास्ट तक रहेगा मेरे साथ, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, पॉइंट नंबर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस। जस्ट राइट इट डाउन इन नोटबुक, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आज का हमारा जो ट्रेनिंग चलेगा उसका पूरा का पूरा डिलीवरेबल है, ठीक है। आप सभी लोग लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन व्हेन वी फेस ऑब्जेक्शन। यानी पहले पॉइंट में हम क्या सीखेंगे, ऑब्जेक्शंस को समझेंगे डीप में जाके, साइकोलॉजी। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन व्हेन वी फेस ऑब्जेक्शंस, मतलब जब हम ऑब्जेक्शन को फेस करते हैं तो हमारे बॉडी में, माइंड में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे क्या रिएक्शंस आते हैं, वो हम डीप में सीखने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर 2 इज रिएक्शन
व्हेन यू फेस ऑब्जेक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, वाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों फेंकता है? हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्योंकि जो नोट्स आप बना रहे हो ये अपने लिए बना रहे हो, मेरे लिए नहीं बना रहे, किसी अपने फ्रेंड के लिए नहीं बना रहे, तो आपको जिस लैंग्वेज में लगता है उसमें बनाइए। तीसरा पॉइंट, सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों फेंकता है, वाई योर प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। उसकी जड़ में जाएंगे कि कौन से वो 2-3 रीजन है जिसकी वजह से सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंक रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार इस शब्द को सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन में ये चीजें रेगुलर बेसिस पे चल रही होगी। सो पॉइंट नंबर 4 राइट डाउन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, इस बिजनेस में किस तरीके से काम आता है, हम उस पर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, पांचवा हम सीखेंगे साइकोलॉजी बिहाइंड ऑब्जेक्शंस, कि जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना, जैसे सामने वाला पूछता है हमारे पास, सामने वाला बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये बोल रहा है कि मेरे को तेरे प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं दिखती। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा ग्लिम्स दिया आपको कि ऑब्जेक्शंस रियल ऑब्जेक्शन नहीं होते, उसके पीछे की साइकोलॉजी सीखेंगे। सो पॉइंट नंबर 5 दैट इज साइकोलॉजी बिहाइंड ऑब्जेक्शंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 फाइनल, जो कि हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्शंस को 4 स्टेप में आंसर कर सकते हैं। यानी कि सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा 4 स्टेप टू आंसर एनी ऑब्जेक्शंस, या 4 स्टेप टू किल एनी ऑब्जेक्शन, या 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, इफ यू आर डन विथ मी जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स, सो दैट हम पॉइंट नंबर 1 से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर, स्पीड ज्यादा होगी, बता दी थी कि पहला हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्शंस होता क्या है, उसको थोड़ा डीप में जाके रिसर्च करेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्शन फेस करते हैं तो हमारा रिएक्शंस क्या होता है। तीसरा हम सीखेंगे कि सामने वाला ऑब्जेक्शन देता क्यों है, क्या रीजन है, क्या रूट कॉज है। चौथा हम सीखेंगे लॉ ऑफ एवरेज। पांचवा हम सीखेंगे और सारे जितने भी ऑब्जेक्शंस हमें आ रहे हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, रूट कॉज क्या है। एंड लास्ट हम सीखेंगे 4 ऐसे स्टेप जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? जस्ट टाइप रेडी और डन इन द चैट बॉक्स, एंड आई एम स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1 दैट इज ऑब्जेक्शन। दैट इज ऑब्जेक्शन। अब पता है ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? अभी मैं किसी पर्सन से पूछूं सर ऑब्जेक्शंस कैसा, पता है 90% लोग पता है क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन इज अ रिजेक्शन। सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा है यानी कि वो हमें रिजेक्ट कर रहा है। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? एग्री और डिसएग्री लेट मी इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर एग्री विथ मी जस्ट टाइप एग्री, एंड इफ यू आर नॉट एग्री जस्ट टाइप नॉट एग्री या डिसएग्री। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है रिजेक्शन, सिंपली भाई, खत्म। ठीक है, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स समबडी इज टाइपिंग एग्री एंड समबडी इज टाइपिंग डिसएग्री, मतलब 50-50% का बैलेंस लेके चल रहे हो आप सभी लोग। नाउ लेट मी टेल यू, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पर्सन ए क्या करता है, वो दिन में 10 लोगों को कॉल करता है, 5 लोगों को मैसेज करता है, वो 3 लोगों की क्लोजिंग कर रहा है, इसको क्या ऑब्जेक्शन मिलेगा? द आंसर इज यस। पर्सन बी जो रजाई में अच्छे से ओढ़ के ठंडी में पॉपकॉर्न खा रहा है, सामने नेटफ्लिक्स पे टीवी देख रहा है, गरम गरम पानी मिल रहा है, जूस मिल रहा है, आलू के पराठे खा रहा है, क्या पर्सन बी को ऑब्जेक्शन मिलेगा? नो। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं दैट मीन्स आप प्रोग्रेशन पे, वो इंजेक्शन लग रहा है आपके, जितने ज्यादा रिजेक्शन ले रहे हो ना उतना ज्यादा इंजेक्शन लग रहा है। अब ये मत पूछना इंजेक्शन लगेगा कहाँ पे, किसी लोगों के आगे लग सकता है, किसी के हाथ पे लग सकता है, किसी के बम पे भी लग सकता है। ठीक है, अब इंजेक्शन की भी वैरायटी होती है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, इतना समझ लो कि अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है दैट मीन्स आप काम कर रहे हो, क्योंकि जो बंदा घर में कंफर्ट जोन में बैठा है उसको रिजेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा। सो व्हेनेवर यू फेस एनी ऑब्जेक्शंस, अपने आप से शब्द बोलना मन में कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये माइंडसेट के साथ आपको काम करना है। इस माइंडसेट से काम करोगे तो कभी भी वो जो रिजेक्शन आपको खा जाता है ना, जो रिजेक्शन आपको काम करने से रोकता है, जो रिजेक्शन आपको बिल्कुल पीछे खींच लेता है काम से, वो नहीं खींचेगा। गॉट माय पॉइंट? ऑब्जेक्शन क्या है? रिजेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। जब जब ऑब्जेक्शन मिल रहा है तब तक आपको इंजेक्शन लग रहा है, किस चीज का? प्रोग्रेशन का। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ये माइंडसेट से बिल्कुल काम नहीं करना है कि रिजेक्शन है, किस माइंडसेट से काम करना है कि ऑब्जेक्शन आए तो मैं ग्रो कर रहा हूँ पूरी तरीके से। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि हमने ऑब्जेक्शंस को समझा कि है क्या। एंड वन मोर थिंग, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, चाहे कुछ भी हो, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, खुद पे डाउट है, आपके डाउट है, कंपनी पे डाउट है, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन फेंक रहा है यानी कि वो बाय करना चाहता है। लिख लो, थ्रोइंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटेंशन टू बाय। थ्रोइंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटेंशन टू बाय। सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंके इसका मतलब कि वो खरीदना चाहता है, इंटेंशन है, मन है उसका खरीदने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ चीजों की वजह से खरीद नहीं पा रहा है। ठीक है, थ्रोइंग ऑब्जेक्शन, सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, इज इक्वल टू इंटेंशन टू बाय। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे लोगों ने लोगों से बात की होगी,
जो आप कॉल पे बात करते हो, आपको किससे एनरोल करना है, वो कहता है सिल्वर से। आप पूछते हो किससे पेमेंट करना है, वो कहता है सिल्वर से। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता, हाँ में हाँ मिलाया जाता है, लेकिन कॉल कटने के बाद क्या होता है पता है, वही बंदा ब्लॉक करके जाता है। जो हर बात पे हाँ मिला रहा है ना आपके साथ कॉल पे, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। ये मत सोचना कि अरे चलिए तो हर बात पे हाँ मिला रहा है मतलब क्लोजिंग पक्की, नहीं नहीं नहीं। अगर आज के बाद सामने वाला कोई भी हाँ पे हाँ मिला है, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, हाँ अच्छी लगी, किससे एनरोल करना है, सिल्वर से, पेमेंट किससे करोगे, पेटीएम से, लिंक भेज दो, हाँ भेज दो, कहाँ भेजू, व्हाट्सएप पे, हर बात पे हाँ पे पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहे हैं। और जब आप उसको व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हो तो उसकी डीपी गायब हो जाती है। आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिलना चाहिए लेकिन उसकी डीपी गायब हो जाती है, या सामने वाला बंदा क्या करता है, सीन ही नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो जो बंदा हाँ पे हाँ मिला है ना, समझ लो वो खरीदना ही नहीं चाहता है। उसको क्या करो, अगर सामने वाला हाँ पे हाँ मिला रहा है तो उसको बोलो भाई रुक जा, उससे सवाल पूछो दो तीन कि तुम क्यों करना चाहते हो, अच्छा आपने सिल्वर से ही क्यों स्टार्ट करने को सोचा, अच्छा अगले अगले 30 दिन का आपका क्या गोल है, थोड़ा पूछो उसको, थोड़े लॉजिकल माइंड को बीच में आने दो, इससे टैकल कर सकते हो। ठीक है, और जो बंदा ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, यानी कि वो खरीदना चाहता है, उसके मन में कुछ डाउट है। कभी-कभी पता है सामने वाला किस रीज़न से भी नहीं खरीदता, छोटे-छोटे रीज़न। एक पर्सन था लाइक मैंने एक पर्सन ने मुझे बताया कि सर मेरी टीम में ना एक बंदा था, ठीक है? वो मेरे साथ कॉल पे आना चाहता था लेकिन मैंने उसको कॉल पे लिया नहीं। लेकिन सर उसका एक ही डाउट था। उसका क्वेश्चन ये था कि भैया अगर मैं जॉइन करता हूँ तो मेरे को कितने दिन की ट्रेनिंग मिलेगी? ये पूछने के लिए सामने वाला कॉल कर रहा था उस पर्सन को जिसके साथ जॉइन करना है, लेकिन सामने वाले ने कॉल नहीं उठाया और वो बंदा जॉइन भी नहीं किया। देख रहे हो छोटा-सा ऑब्जेक्शन कितना छोटा-सा है। वो बाय करना चाहता है लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन है, यानी कि कभी-कभी छोटा-सा क्वेश्चन भी सामने वाले के मन में ना उसको जॉइन होने से रोक सकता है। तो जब-जब ऑब्जेक्शन है उसको फेस करना है, और ऑब्जेक्शन आ रहा है दैट मीन्स वो खरीदना चाह रहा है। जस्ट सिंपली मीन्स कि आपको ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं करने आता। दैट्स व्हाई आप उस ऑब्जेक्शन को आंसर नहीं कर पाते हो। बट आज के सेशन के बाद यू विल गेट कंप्लीटली इन डेप्थ चीट शीट नॉलेज कि किस तरीके से आंसर करना है, ठीक है? सो एवरीबॉडी इफ यू आर विथ मी सो जस्ट शो मी योर लेफ्ट बोथ योर थम्स अप अगर ये समझ में आ चुका ऑब्जेक्शन होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा ऑब्जेक्शन क्या है क्या नहीं, बट आई मेड इट टोटली सिंपल। अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्शन क्या है। ठीक है, राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, रिएक्शंस व्हेन वी फेस ऑब्जेक्शन। क्या क्या रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, माइंड में जब ऑब्जेक्शन मिलता है ना, इसमें मजा आने वाला है आपको। जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, एवरीबॉडी जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, ऑब्जेक्शन आते तो हमें कैसा फील होता है, नंबर 1 लिख लो, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब पता है क्या है, घबराहट। सामने वाला पूछ रहा है तूने कितना कमाया, ये बंदा घबरा जाता है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे लोग नहीं। ठीक है, मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पीछे की बात बता रहा हूँ, कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे से जो नए नए सेशन में। ठीक है, ऑब्जेक्शन मिलता है, अच्छा तूने कितना कमाया, अच्छा कंपनी तो ये तो लीगल ही नहीं है, कंपनी ये तो इलीगल है, कोई इतने कमीशन कैसे बांट सकती है। सामने वाले मन के एंजाइटी आ गई, उसकी सांसें तेज तेज हो गई, उसको वो पानी पी रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कंप्लीटली ब्लैंक, एंजाइटी आने लग जाती है। फील किया है कभी-कभी कि कुछ समझ ही में नहीं आना कि क्या करूँ? दूसरा क्या है ना, फ़ियर। लिख लो पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्शन फेस करते-करते कभी-कभी हमारे मन में फ़ियर आ जाता है, डर आ जाता है। और ये डर तब आता है जब आपको उस ऑब्जेक्शंस का आंसर नहीं मालूम। सामने वाला पूछता है कि अच्छा एक बात बता, कंपनी कब शुरू हुई थी? अब आप में से 90% लोगों को नहीं पता कि कंपनी शुरू कब हुई थी। अब क्या हो जाएगा कि आप डर जाओगे कि अरे यार मैं इसको क्या आंसर दूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, गलत आंसर दे दिया तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा क्या हो सकता है? कन्फ्यूज़्ड स्टेट में जा सकते हो आप। लिख लो पॉइंट नंबर 3 दैट इज़ कन्फ्यूज़। कि कभी-कभी समझ में नहीं आता कि आंसर किस तरीके से करें। टोटली कन्फ्यूज़, ब्लैंक, खत्म। पूरा का पूरा कन्फ्यूज़ स्टेट में चले गए कि यार क्या जवाब दूँ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ स्पॉन्सर से कॉल पे बात करा देता हूँ उसकी। स्पॉन्सर आपके लीड से बात करने के लिए नहीं बने, आपको कॉल पे खुद बात करनी होगी। तो कन्फ्यूजिंग स्टेट में भी हमारा माइंड चल जाता है जब ज़्यादा ऑब्जेक्शन मिलते हैं। तो पॉइंट नंबर 4, डाउट। अपने ऊपर डाउट आने लग जाता है। यार बेकार कर लिया मैंने एनरोल, यार इतने सारे ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलते हैं। इससे अच्छा तो मेरी ज़िंदगी चल रही थी अपनी क्लास वाली। खुद पे डाउट करने लग जाता है कि यार नहीं यार मैं इस बिज़नेस के लिए नहीं बना बिल्कुल भी, क्योंकि यार ऐसे-ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं जिससे मुझे बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा। अपने ऊपर डाउट आता है कभी-कभी। रिएक्शन के पीछे की ऑब्जेक्शन के पीछे की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। 5वां क्या पता है आ सकता है, लिख लो, इमेज बैशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इमेज बैशिंग मतलब पता है क्या है? अच्छा यार कल मैंने ना स्टोरी लगाई थी अर्निंग की। मेरे चाचा के ताऊ के बेटे ने मुझे रिप्लाई वो पूछा था कि अबे तू क्या कर रहा है सारे काम, ये वो। अब उसको पता क्या लगता है, यार मेरी इमेज बिगड़ रही है मेरे मामा के लड़के के सामने। अरे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करूँगा, स्टोरी पे लगाऊँगा तो चाची क्या सोचेगी मेरी। आता है?
अरे मेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स मेरे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, वो अगर ये देखेंगे अरे तू भी इस काम में लग गया, देख रहे हो इमेज बैशिंग, कि मेरी इमेज ना खराब हो जाए इसकी वजह से वो काम करना छोड़ देता है। उसको ऑब्जेक्शन ना मिले इमेज बैशिंग की वजह से, इसलिए वो पीछे हट जाता है, क्विट कर लेता है। एंड लास्ट दैट इज, क्या पता है क्या रिएक्शन होता है? टू मच हार्ड वर्क। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, पॉइंट नंबर सी, टू मच हार्ड वर्क। कि इस लेवल पे आने के बाद जब आपको पता नहीं होता कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, आपको पता है क्या लगता है? भाई बहुत मेहनत है यार। 10 लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, जितने लोगों से बात करो साला हर कोई ऑब्जेक्शन मार रहा है, मैं सवाल नहीं पूछ पा रहा, जवाब नहीं दे पा रहा, बहुत ज्यादा मेहनत है भाई, छोड़ इस काम को। ये आपके मन में आएगा, ये रिएक्शंस है, ये बहुत मेहनत है यार। अपनी चेहरा देखो यार, बहुत मेहनत है यार, देख रहे हो रिएक्शन, देख रहे हो? कंफ्यूज स्टेट में, कॉल पे हो चुपचाप हो, समझ ही नहीं आ रहा, एंजाइटी घबराहट हो रही है, पानी लाओ पानी लाओ, पानी पी लो। इसी बहाने मैंने भी पानी पी लिया। समझ रहे हो चीजें ये? तो ये छह छह चीजें मैंने आपको बताई जो रिएक्शन आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके साथ कर सकता है जब आपको ऑब्जेक्शन फेस करते हो। ये ऑब्वियसली मैंने देखा ये नए लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनको नहीं आता ऑब्जेक्शन हैंडल करना, बट आप सभी लोग इस ट्रेनिंग में आ गए हो, आप सभी लोग आंसर करना सीखोगे कि कैसे आंसर करना ऑब्जेक्शन का, तो आपके पास ये कभी भी ये छह के छह चीजें नहीं आएगी, बल्कि जब भी ऑब्जेक्शन फेंकेगा तब आपके चेहरे पे खुशी आएगी, स्माइल आएगी, चलो कोई तो बंदा है जो इंटरेस्टेड है, कोई तो बंदा है जो खरीदना चाहता है लेकिन कुछ डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे साथ स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, दैट इज, लिख लो पॉइंट नंबर 3, लिखो, ये थोड़ा अलग से चीजें मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल ऑब्जेक्शंस लिख लो, नॉर्मल ऑब्जेक्शंस, कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्शंस है, अगर वो आपको आ रहे हैं दैट मींस नॉर्मल, आपको कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आंसर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को लाइक कुछ इमेज अपनी खराब करने की जरूरत नहीं है। कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, क्या आ सकते हैं? अगर सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, चैट पे रिप्लाई नहीं कर रहा है, कॉल पे रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो इट इज ओके, नॉर्मल है ये चीज। आप इसे पता है बहुत लोगों को लगता है यार मैं कितने लोगों से बात कर लूं कोई रिप्लाई नहीं करता, ये नॉर्मल है। अभी हम रियल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे नहीं आए, तो जितने लोगों को लग रहा होगा ना कि सर ये कहाँ टॉपिक चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, नहीं, वो लास्ट का पार्ट है हमारा। बेस मजबूत कर ले पहले। क्या आ सकता है पहले? अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, आपके व्हाट्सएप पे, आपके कॉल पे, इट इज ओके, ये नॉर्मल चीज है। पॉइंट नंबर 2, अगर सामने वाला बंदा आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा है, सीन कर ले रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये भी ओके है, ये नॉर्मल चीज है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। मैंने अपने सेल्स कॉन्वर्सेशन वाली क्लास में आपको सिखाया था कि सिर्फ 20% ही लीड्स आपका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। कितने लोग रिमेंबर इस बात को, कितने लोग याद रखते हैं? जस्ट शो मी योर लेफ्ट थम्स अप। कि सिर्फ और सिर्फ 20% ही लोग आपका सही से रिप्लाई करेंगे। सो पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बोला कि मैसेज इग्नोर कर रहा है सामने वाला, इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। नंबर 3, सामने वाला बंदा आपका कॉल पिक नहीं कर रहा है, सामने वाला बंदा आपका कॉल पिक नहीं कर रहा है, आप कॉल करते हो वो काट देता है, आप कॉल करते हो वो उठाता नहीं, ये भी एक नॉर्मल चीज है इस बिजनेस के अंदर। ये भी एक नॉर्मल चीज है इस बिजनेस के अंदर। पॉइंट नंबर 4, दैट इज ब्लॉकिंग, ब्लॉक कर देते हैं आपको लोग, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक करते हैं, इट इज ओके, इट इज ओके। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है ना, मैं आपको बता दूं, जितने लोगों से अभी तक आपने बात नहीं की होगी ना जिंदगी में, उतने बड़े बड़े लीडर्स के ना नंबर लोगों ने ब्लॉक कर रखे हैं। समझ रहे हो? जितने जो अच्छे अच्छे लीडर परफॉर्म कर रहे हैं लीड्स ग्रुप के अंदर, उनका अगर ब्लॉक लिस्ट देख लोगे ना, आपके कितने लोगों ने उनको ब्लॉक कर रखा है, उतने तो आपने लोगों से बात भी नहीं की होंगे। तो जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे जर्नी में, जितना आगे बढ़ोगे, उतने ज्यादा लोग आपको ब्लॉक करने वाले हैं। एक हीरे को हीरा ही तराश सकता है, कोयला नहीं उसको देख सकता, तराश सकता है। तो जब भी कोई आपको ब्लॉक करे, सीधा सीधा मन में बोल देना, अरे ये तो कोयला था, ये मेरे मेरे जैसे हीरे को पहचान ही नहीं पाया, जा, भगवान तेरा भला करे, तथास्तु। आराम से रिलैक्स, अपने अंदर आपको कुछ भी हर्ट नहीं करना है। यार ब्लॉक करे जा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा, 10 लोगों से बात करो, 8 लोग ब्लॉक कर, नहीं, अपने आप को हर्ट नहीं करना बिल्कुल भी, उल्टा उसको ब्लेसिंग्स देनी है और उसको अलविदा कर देना है। ठीक है। पांचवा क्या आ सकता है कि सामने वाले से आप बात कर रहे हो तो वो बोल सकता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भाई मुझे नहीं करना। आते हैं ऑब्जेक्शन, या ऑब्जेक्शन नहीं है एक्चुअली, ये जब चैट में कॉल पे बात करोगे ना, तो ऑब्जेक्शन से पहले ये चीज आ जाती है, तो मैं इसको पहले क्लियर करना चाहता हूँ। सामने वाला बोलेगा कि भाई मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, भाई मुझे नहीं करना, भाई मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, भाई मुझे नहीं जरूरत है, भाई मेरी ऑलरेडी क्लासेस चलती है, ऑलरेडी जॉब है, मुझे नहीं कमाना, इट इज ओके। ये भी एक नॉर्मल चीज है, इसका आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल बोलो ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, कॉल कट कर देना। और लास्ट क्या आ सकती है कि सामने वाले को आप बताओ, सामने वाले को प्लान आपने दिखाया, डाउट आपने सॉल्व किए, उसको कॉल पे आपने बात की, लेकिन वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गया। आई होप यू ऑल आर रिलेटिंग विद मी, हुआ होगा आपसे में से कितने लोगों के साथ हुआ ये चीज, मैं जानना चाहता हूँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स।
जिसके साथ नहीं हुआ डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स, लेकिन जिसके साथ हुआ है, कॉल पे आपने बात की, डाउट आपने सॉल्व किया, सिल्वर से उसको कन्विंस किया, पापा से आपने उसके बात की, मम्मी से बात की, चाचा ताऊ दोस्त परिवार दुश्मन सबसे बात की, लेकिन वो ज्वाइन किसी और के साथ हो गया। ये भी ओके है इस बिजनेस के अंदर। अगर कोई ऐसा हो रहा है आपके साथ इंसिडेंट, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट है बिजनेस का। हो सकता है जो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो रहा हो ना, वो भी किसी 4 बंदे से बात करने के बाद आपके साथ ज्वाइन हो गया हो, आपको कैसे पता? लेकिन वही होते हैं ना कि अपने साथ जब कुछ घटे तब हमें दुख होता है, कि जब हमारा बंदा किसी और के पास ज्वाइन हो जाए ना तो बहुत दुख होता है, किसी और का बंदा हमारे साथ ज्वाइन हो जाए उसके लिए दुख नहीं होता हमें। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी ओके, वेरी नॉर्मल पॉइंट। अगर आपका बंदा, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, आप उसको सारी डिटेल दे रहे हो और वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए, दैट इज टोटली ओके। आई होप यू ऑल आर विथ मी ऑन द सेम पेज, जस्ट एट सेम पेज। हमने क्या बात किया? हमने ऑब्जेक्शंस को डीप में समझा, हमने कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्शंस के बारे में बात की जो कि 6 महीने बताए, हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में बात की जो आपके माइंड में, आपके फेस पे, आपके बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। इतना आपने समझ लिया। इफ यू आर विथ मी ऑन द सेम पेज, टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी। Just type same page in the chat box. ठीक है, सेम पेज, ओके। नाउ आप सभी से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब बताना कि हमने सारी चीजें बात कर ली, रिएक्शन बात कर लिए, नॉर्मल ऑब्जेक्शंस बात कर लिए, रिएक्ट ऑब्जेक्शन को समझ लिए। अब मुझे फ्रैंकली बताना, आपको क्या लगता है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है, देता क्यों है? जिसको भी जो भी पता है, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। थोड़ा दिमाग चलाओ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, 600-700 लोग हैं, मैं सबको रिकमेंड करूंगा थोड़ा दिमाग चलाओ। सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है? क्यों बोलता है सामने वाला कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास? आपको क्या लगता है? जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। एक रीजन, 2 रीजन, 10 रीजन, 50 रीजन, जितना भी आपको लगता है मुझे बताओ। ठीक है, मैं आप सभी के चैट पढ़ रहा हूँ, जितने लोग हैं यहाँ पे। सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है क्यों फेंकता है सामने वाला ऑब्जेक्शन? कोई कहता है बिलीव नहीं है, कोई कहता है कंफ्यूज, कोई लिख रहा है फियर, कोई लिख रहा है इंटरेस्टेड नहीं होता है, कोई कह रहा है कॉन्फिडेंट नहीं होता है, कोई कहता है फ्रॉड की वजह से, कोई इन्वेस्टमेंट की वजह से। जस्ट लेट मी नो, वांट टू गेन ट्रस्ट, एवरीबॉडी जस्ट राइट इट ऑन। फ्रॉड है, बी इंटरेस्टेड, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता कॉल पे, ट्रस्ट इशू की वजह से, क्लैरिटी। क्या लगता है? जस्ट राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है आपको, ये बताओ मुझे। फ्रॉड, क्लैरिटी, वो कर सकता है नहीं कर सकता, इंटरेस्टेड होता है, ब्रांड प्रोफाइल, नॉट फेथ। ठीक है, आपके जो चैट है ना वो यूं जा रहा है, यूं एक पढ़ता हूं तो ऊपर चला जाता है, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं इसको भी। ठीक है, जब नहीं, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। 3 मेन रीजंस प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। नंबर 1, लिमिटेड बिलीफ। पहले तीनों में लिखवा देता हूँ, उसके बारे में हम बाकी पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन क्यों फेस करता है? देयर इज ओनली 3 रीजंस। ठीक है, जिसमें से पहला, दैट इज लिमिटिंग बिलीफ। अब लिमिटिंग बिलीफ का मतलब क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, हम लोग क्या बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक फ्रैंकली एक चीज बताना। सामने वाला बंदा पहले, जैसे हम अपनी ले लेते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, बंदा पहले अपना नर्सरी, केजी, यूकेजी करे, 3 साल वहां गए। ठीक है, उसके बाद वो 12 साल अपने पढ़ाई में देता है, फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ। उसके बाद वो कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद मास्टरी करता है, उसके बाद कितने की नौकरी लगती है? ठीक है, स्टार्टिंग होते 20,000 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी कमाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए बंदा कब कमा पाता है? जब उसने कम से कम 20-25 साल अपने पढ़ाई में दिए हो, 20-25 लाख रुपए लगाए हो। आई एम राइट और रॉन्ग? एग्री? ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं नहीं भाई 25 लाख नहीं लगते, कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, थोड़ा समझो इस चीज को, कि बंदा 25 साल टाइम देता है, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचता है। ठीक है, ये हो गया पर्सन ए। अब सामने वाला पर्सन, यही पर्सन आपके साथ कॉल पे आता है और आप उसको बोलते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग से 6 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे। जो बंदा 25 साल से 25 लाख रुपए लगा के मेहनत करके 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचा, और आप उसको ये बोल रहे होते हो कि 6 महीने के अंदर आप यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे। अब एक बात बताओ, उसको ये बात चुभेगी कि नहीं चुभेगी? उसको दुख होगा कि नहीं होगा? उसको उसको आप पे शक होगा कि नहीं होगा? उसको ये लगेगा कि नहीं लगेगा कि ये कंपनी फ्रॉड है? लगेगी ना? एग्री और डिसएग्री, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। लिमिटेड बिलीफ, ये बिलीफ का पूरा चैप्टर मैं आपको अप्रोक्स डे 1 या डे 2 की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो हमारा डे 2 था, पूरा बिलीफ के ऊपर। लेकिन आप खुद सोचो, लिमिटिंग बिलीफ का मतलब पता है क्या होता है? कि सामने, जैसे आप सभी से मैं पूछूं, ठीक है, जस्ट सभी से मैं पूछ रहा हूँ, करीब करीब 700 लोग यहाँ पे, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना, महीने का 10 लाख रुपए कमाना क्या लगता है आपको? इजी है?
थोड़ा मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, 5 साल 10 साल घिसना पड़ेगा? क्या लगता है जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि महीने का 10 लाख रुपए कमाना क्या आपके लिए? जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। कोई कह रहा है बहुत मेहनत, कोई कह रहा है इजी, कोई कह रहा है हार्ड। सभी से मैं एग्री कर रहा हूँ, जस्ट मुझे चैट बॉक्स में बताइए। 5 साल से ज्यादा मेहनत, हार्ड वर्क, बहुत हार्ड। सब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा कभी, somebody स्टेपिंग में नहीं पहुंच पाऊंगा। आई अप्रिशिएट बिल्कुल आपके डिसीजन से। थोड़ा मुश्किल है, ओके 5 साल बाद पहुंच जाऊंगा। आप देखो क्या है, बिलीफ है, आपका ये बिलीफ है। क्वेश्चन सेम है सभी के साथ, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, बट व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन के महीने का 10 लाख रुपए कमाना मुश्किल है, हार्ड है? अब बहुत सारे लोगों के लिए इजी है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत है। बिलीफ है कि नहीं है ये? अगर मैं आपको बोलूं, जो बंदा लिख रहा है कि 5 साल बाद कमाना इजी है, उसको मैं बोलूं कि पहले साल ही कमाना इजी है, तो मेरे को गलत साबित कर देगा ना वो? क्योंकि उसके माइंड में क्या है कि इट टेक्स 5 ईयर टू रीच 1 मिलियन अ मंथ। उसका क्या बिलीफ है ये? अगर मैं उसको बोलूं कि यू कैन इजिली लाइक टच 1 मिलियन अ मंथ इन इन जस्ट 1 मंथ, उसका बिलीफ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वो ऑब्जेक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा ऑब्जेक्शन। तो जो मैंने एग्जांपल दिया, लाइक 25 years इन एजुकेशन, 25 लाख रुपीज इन्वेस्टेड, उसको आप बोल रहे हो कि मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ इज वेरी इजी इन 6 months फ्रॉम दिस एंड दैट। उसको ये बात चुभेगी कि नहीं चुभेगी? दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसका लिमिटेड बिलीफ होता है प्रोस्पेक्ट का। लिमिटेड बिलीफ होता है। जिसके पापा मेहनत से 30 साल से मेहनत कर रहे हैं और 15 हजार रुपए महीने पे पहुंचे, आप उसको बोल रहे हो कि आप 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आप 15 हजार रुपए का महीना यहाँ से कमाने लग जाओगे। सामने वाले का बिलीफ टूटा, यानी ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? तो पहला क्या रीजन है? उसका लिमिटेड बिलीफ होता है। उसका क्या बिलीफ है? कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। वो लीड स्कोर में जब देखता है लोगों का 10-10 लाख रुपए का डैशबोर्ड देखता है, तो उसको बिलीफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी कोई 18 साल की उम्र में 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा ही नहीं सकता। दिस इज लिमिटेड बिलीफ। नंबर टू, बैड प्रोस्पेक्टिंग। रीजन नंबर टू, सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है? बैड प्रोस्पेक्टिंग। ये जो 3 रीजन बता रहा हूं ना, इन्हीं 3 रीजन को अगर आपने ठीक कर लिया, ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। आप कॉल पे बात करोगे, कॉल पे उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दोगे, कमीशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह। आप पूछोगे कि आपको किस कोर्स से एनरोल करना है, वो बोलेगा गोल्ड से। आप बोलोगे कि आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए या कोई डाउट है? वो बोलेगा मैं रेडी हूँ। आप लिंक भेजते हो, वो सीधा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजता है। क्यों? ये 3 रीजन। पहला क्या? लिमिटेड बिलीफ। दूसरा क्या? बैड प्रोस्पेक्टिंग। अब बैड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? बैड मतलब तो आप समझते हो गलत, रॉन्ग तरीका। प्रोस्पेक्टिंग मतलब बात करने का तरीका। बात करने का तरीका। कुछ लोग हैं कि चैट पे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, जैसे मैंने सिखाया। कुछ लोग अपने तरीके से बात करते हैं। कैसे? सामने वाला बंदा व्हाट्सएप पे आता है, लिखता है कि हाय माय नेम इज मनीष, आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम या आई वांट टू अर्न ऑनलाइन। आप क्या करते हो? सीधा प्रेजेंटेशन वीडियो चिपका देते हो और बोलते हो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे रिप्लाई करें। 1 घंटे के बाद आप उसको मैसेज करते हो, मनीष वीडियो देख ली, आपको किससे स्टार्ट करना है? ये सही तरीका है, गलत तरीका है? बैड प्रोस्पेक्टिंग, गलत तरीके से बात करना। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चेहरा मत देखो, राइट इट डाउन। चैट में हमेशा बिल्कुल वो रहना है। जब मैं पीपीटी यूज ना करूं, आपसे बिल्कुल रॉ एंड रियल बात करूं, चैट बॉक्स में टन 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 लिखते रहना। देखो, जब मैं अपने मेंटोर से सीखता हूँ ना, ठीक है, अभी तो आप सभी लोगों का क्या है कि आप सभी लोगों ने सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से एनरोल किया है, ठीक है, आप सभी तीनों कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। आपने एक बार एनरोल किया, आपको पूरी लाइफ टाइम तक ट्रेनिंग मिल रही है लीड्स गुरु की। ठीक है, फ्री है एक तरीके से। क्या मैंने आपसे कोई चार्ज लिया? आपसे 1,000 2,000 1 लाख? नो। जब मैं अपने मेंटोर से सीखता हूँ, बट व्हेन आई लर्न फ्रॉम माय मेंटोर, मेरे को फीस पे करनी होती है। फ्रॉम 10,000 to 2 लाख रुपीज। आई रिसेंटली इन्वेस्टेड 1,77,000 रुपीज। 1,77,000 मैंने लास्ट वीक इन्वेस्ट किया अपनी लर्निंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कुछ लर्निंग्स ना आपको आपको लाइफ के कुछ ही लेवल पे ले जा सकती है। अगर लर्निंग इतनी यहाँ पहुंचना है तो नहीं पहुंच पाओगे, आपको लर्निंग को भी बूस्ट करना पड़ेगा। राइट। सो जब भी मैं अपने मेंटोर से सीखता हूँ ना, मेरे काफी सारे मेंटोर है, कोई सिंगल एक नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट चीजों, लैंग्वेज से सीखो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, मैं मेंटोर हो सकता हूँ। स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन सीखना है, आपके कोई और हो सकते हैं। ठीक है, सदगुरु हो सकते हैं। आपको बिजनेस सीखना है, आप कोई और हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स। जब मैं अपने मेंटोर से सेशन लेता हूँ ऐसे, ठीक है, तो मैं चैट में इतना एक्टिव रहता हूँ कि मेरे बटन ऐसे कीबोर्ड पे रहते हैं। अगर मैं लैपटॉप से अटेंड कर रहा हूँ तो, अगर मैं फोन से अटेंड कर रहा हूँ तो स्क्रीन स्क्रीन पर जैसे उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, कोई भी, एग्री और डिसएग्री, आई एम टॉकिंग रूड, शूट, फेयर इनफ, मैं छटके से जल्दी से चैट में टाइप कर देता हूँ, पहला चैट मेरा जाता है। आउट ऑफ 300 पीपल, 400 पीपल, 500 पीपल, 1000 लोगों, 2000 को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है, साला पहला चैट रिप्लाई मेरा जाना चाहिए इसको, कि इसके दिमाग में मेरा नाम बस जाए। और यही होता है, उसको मेरा नाम याद हो जाता है।
और उसको ये भी पता चलता रहता है कि हाँ सबसे पहले मैं ही रिप्लाई करता हूँ। और जब मेरा रिप्लाई नहीं आता ना, वो सीधा सेशन में बोल देता है, हाँ जी मजर जी कहाँ गए आप, गायब हो गए। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बिल्कुल एक्टिव है सेशन में, ठीक है, चैट में बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, तो चैट में लिखते भी जाए, ठीक है। बैड प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं। अब केस ये तो मैंने समझा दिया, पर्सन है कि इसके बंदा लीड व्हाट्सएप पे आया, वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देता है, वॉइस नोट भेज देता है, और एक दो अर्निंग के फोटो भेजता है, स्टेटस डाउनलोड करके वीडियो चिपका देता है। बैड प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा बंदा, इसके बंदा व्हाट्सएप पे आया, ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे लीड आई, मैं क्या करता हूँ, पहले वॉइस नोट भेजता हूँ, अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उसके सामने, उसके बाद वो रिप्लाई करता है, फिर मैं उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजता हूँ, उसके बाद वो डन लिखता है, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि मेक श्योर आप इसको 24 घंटे के अंदर देख लीजिए, वो कहता है ओके। 24 घंटे के बाद मैं इससे पूछता हूँ कि आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी, वो कहता है हाँ देख ली, मैं कहता हूँ चलो कॉल पे कनेक्ट होते हैं। ए तरीका सही है। बी, ऑब्जेक्शन किसको ज्यादा आएंगे, ए वाले को या बी वाले को? क्या कह रहे हो, ए वाले को तो ब्लॉक ही कर देगा, ऑब्जेक्शन तो बाद में आएगा। ए वाले को ऑब्जेक्शन तो बाद में आएगा, सपनों में आएगा, उसको पहले ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो बैड प्रोस्पेक्टिंग मतलब, अगर आपका चैट का जो फनल है, फनल इन द सेंस कि आप कैसे बात करते हो, इंस्टाग्राम पे कैसे बात करते हो, व्हाट्सएप पे कैसे बात करते हो, अगर आपका चैट प्रोसेस एकदम टन है, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और अगर आ रहा है, दैट मीन्स इन तीनों में से एक रीजन हो सकता है, जिसमें से मैं भी दूसरे पॉइंट पर, दैट इज बैड प्रोस्पेक्टिंग। जो एक नए नए पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग में आता है, वो इसी वजह से वो ऑब्जेक्शन आते हैं, उसको बैड प्रोस्पेक्टिंग, बात करने का तरीका नहीं पता। पिछली से पिछली ट्रेनिंग हमारी हुई है कि कैसे बात करनी है लोगों से चैट पे, और पिछली ट्रेनिंग हुई है हमारी कैसे बात करें कॉल पे, ठीक है। जितने लोग मेरे साथ सेशन में, तारा, सौरभ, पूजा, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर सेशन में अटेंड करते हैं मेरे, तो उनको पता है चीजें, ठीक है। तीसरा रीजन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, दैट इज बैड एक्सपीरियंस। जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है हमारे साथ, हमारे पास, उसका बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं लीड हूँ, ठीक है, मान लो सौरभ अग्रवाल यहाँ पे बैठे हूँ, मैं लीड है, मैं लीड हूँ, मैं सौरभ अग्रवाल के पास आता हूँ, और सौरभ अग्रवाल के पास आने से पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे 2 महीने पहले भी मिली थी, और मैंने उसमें 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, और वो कंपनी भाग गई। मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा। उसके बाद फिर एक पर्सन मुझे ऑनलाइन मिलता है, वो कहता है कि आप इतना इन्वेस्ट करो, आप ऐसे ऐसे सीख के ऐसे कमाने लग जाओगे, मैंने उसको पेमेंट करता हूँ, वो मुझे ब्लॉक करके चला जाता है। क्या मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ? अब मैं सौरभ के पास जाता हूँ, सौरभ मुझे लीड्स गुरु के बारे में बताता है। अब सौरभ को पता है कि लीड्स गुरु पूरी एथिकल कंपनी है, जीएसटी अप्रूव है, आईएसओ अप्रूव है, जीएसटी पे करती है, टू द टाइम पेमेंट करती है, अच्छे कोर्सेज है, वो सौरभ को पता है। लेकिन मैं पता है इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या सोचूंगा, यार ये भी फ्रॉड हो गया, यार ये भी मुझे ब्लॉक करेगा, यार मैं नहीं लगाऊंगा पैसा आपके पास। देख रहे हो मेरा बैड एक्सपीरियंस है। जब भी कोई आपको बोले ना कि भाई कंपनी ये फेक है, समझ जाओ कि उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है, रेस्पेक्ट करो उसकी। जब भी आपके पास कोई आता है जो कहता है कि भैया इसमें तो पैसे डूब जाते हैं, आप क्या बोलते हो, ऐसे कैसे डूब जाएंगे, तू पागल है क्या? देख रहे हो कैसे बात कर रहे हैं? सामने वाला ऑब्जेक्शन क्या अपने परसेप्शन के हिसाब से दे रहा है, मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है, वो दिखाना चाहते हैं आपको। तो जब भी आपके साथ कोई बोले भाई ये फेक है, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, कंपनी डूब जाएगी, उसको पोलाइट वे में आंसर करना है, उसको पोलाइट वे में आंसर करना है, उसको कॉल पे लेना है, उसको बतानी है सारी चीजें कि भाई मजर मैं तेरी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आई नो कि तेरे साथ पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करोगे उसके बारे में? फिर मैं सौरभ के पास खुल के बताता हूँ कि यार मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया था, 10,000 मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सौरभ मुझे चुपचाप सुनता है, लिसन करता है, उसके बाद फिर मेरे से कुछ क्वेश्चंस करता है, मैं आंसर करता हूँ, इसके बाद वो मुझे समझने लग जाता है, इससे मेरा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। फिर सौरभ कहता है कि भाई मेरे साथ स्टार्ट कर, भरोसा रख मेरे पे, ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सिल्वर से करना है, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, लिंक मैंने भेज दिया, पेमेंट करके भेज देना, मैं 1 मिनट के अंदर उसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो तीसरा रीजन सामने वाला क्यों ऑब्जेक्शन फेंकता है आपकी तरफ, कि उसका कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस है। तो कौन से तीन जो मैंने रीजन बताए, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, तीनों के तीनों रीजन एक बार में जो भी मैंने बताए, वो ऐसे कौन से 3 रीजन है जिससे सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता है? ठीक है, 1 2 3 पूरा कंप्लीट भेजना है, ऐसा नहीं कि एक फिर दूसरा भेजा 10 मिनट बाद, नहीं। जस्ट राइट इट डाउन, लेट मी नो। तीनों एक बार में लिखने हैं। अभी तक किसी ने भी तीनों एक बार में नहीं लिखा, अलग अलग लिख रहे हैं सभी लोग, ठीक है। मैं चैट सेक्शन को बिल्कुल बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सौरभ ने ऑलरेडी टाइप कर दिया तीनों के तीनों, ठीक है। सौरभ या फिर समृति, आई थिंक कोई और था ये, आई 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 मैं उनका नाम प्रॉपर लिखा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीनों के तीनों के देविंद्र ने आई थिंक दोनों तीनों लिख दिया, ठीक है। जूही ने लिख दिया पूरा का पूरा,
ओके, somebody is typing 231 231 नहीं, तीनों के तीनों बताने हैं। मनीष ने बताया, तीनों के तीनों टाइप कर दिया, ठीक है। और श्रुति ने कर दिया, साध ने कर दिया, समृति, आई थिंक आपका नाम प्रॉपर लिखा नहीं आ रहा, शुभम ने कर दिया। ओके, बहुत सारे लोगों ने कर दिया। तो 3 रीजन है जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्शन। ओके एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है। थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या अभी मेरी वॉइस क्लियर है? अभी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, जस्ट लेट मी नो, क्या मेरी वॉइस क्लियर है यहाँ पे आप सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आई होप आई एम विजिबल राइट नाउ। ठीक है, चलो। तो ये चीजें, हमारा पूरा बेस पूरा का पूरा सेट हो गया। अब आते हैं रियल ऑब्जेक्शन पे। आप लिख लो अपने नोटबुक में, 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, 4 स्टेप टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। एवरीबॉडी जस्ट राइट 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्शन जो 4 स्टेप है वो लिख रहे हो। नंबर 1 दैट इज लिसन। नंबर 1 पॉइंट दैट इज लिसन। नंबर 2 रिलेट। नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 4 डिसीजन। Write it down in your notebook. 4 steps to handle any objection. Number 1, listen. Number 2, relate. Number 3, question. Number 4, decision. जितने भी ऑब्जेक्शन है, जितने लोग लिख लिए हैं, जस्ट टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिख लिया है और वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन, लिसन, रिलेट, क्वेश्चन, डिसीजन। यानी कि जब भी आपको ऑब्जेक्शन है, सबसे पहले आपको जब ऑब्जेक्शन को सुनना है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में आंसर करने लग जाते हैं। सामने वाला बोलता है, अच्छा भाई मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर। अरे कैसे कर, अर्न नहीं कर पाएगा तू, देख यहाँ पे 16 साल का बच्चा इतना अर्न कर लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, लिसन, रिलेट, क्वेश्चन, डिसीजन। सबसे पहले क्या करना है, सामने वाला कह रहे कि क्या बोलता है, मुझे पापा से पूछ के बताऊंगा। तो सबसे पहले सुनो, तो रोको मत। स्टेप नंबर 2, लिसन के बाद क्या है, रिलेट। रिलेट में आपको पता है क्या बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मनीष है, मनीष मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ। फिर 3 पॉइंट पे, मतलब क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो, इतना समझ लो, फिर मैं ऑब्जेक्शंस के थ्रू इसका आंसर करने वाला हूँ। ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है, रेडी? जस्ट अ सेकेंड। या अब मुझे ओके एवरीबॉडी, आई होप माय वॉइस इज क्लियर, आई थिंक। Okay, everybody, now I'm clear. Just let me know now I'm clear. Everybody, I'm clear now. I'm clear now. Just let me in the chat box. Okay. Thank you. थोड़ा सा लाइक इंटरनेट का इशू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा उसके साथ आप रेजोनेट करना मेरे साथ। ठीक है, चलो। तो 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन में लिख लो, पहला ऑब्जेक्शन जिसको हम आंसर करना है। सामने वाला कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। सामने वाला, अच्छा मुझे मेरे को ना बहुत सारे लोगों की वीडियो ना अटक गई है। बहुत सारे लोगों की वीडियो अटक गई है। मैं सभी लोगों को वीडियो को मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। तो जितने लोग के भी कैमरा ऑन थे ना, तो एक बार ऑफ करके दोबारा एक बार ऑन करें, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइक
आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है टोटली, सो आई एम नॉट एबल टू सी यू ऑल। ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट अपने कैमरा को ऑफ करके ऑन कर लीजिए। स्टिल मैं आप सभी लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। ओके, नो इश्यू, आई एम यूजिंग वाईफाई। ऑलरेडी मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप का एयरप्लेन मोड ऑन हो गया था, सो मैं अपने ब्लूटूथ से भी और अपने वाईफाई से भी डिस्कनेक्ट हो गया, बट अगेन आई एम रिकनेक्टिंग। ठीक है एवरीबॉडी, ओके जस्ट लेट मी नो कि क्या मेरी वीडियो विजिबल है और बाकी लोगों की वीडियो विजिबल है आप सभी लोगों को, क्योंकि मुझे बाकी लोगों की वीडियो नहीं दिख रही है। ठीक है, मुझे बाकी लोगों की वीडियो नहीं दिख रही है यहाँ पे। सब क्लियर है, विजिबल है। आई डोंट नो कैसे विजिबल है, बट मैं आप सभी लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव। ओके, सौरभ अग्रवाल, एक फॉर अ मिनट मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, और होस्ट बनाने के बाद मैं सेशन से लेफ्ट कर रहा हूँ और मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम मेकिंग द को होस्ट। मेक श्योर कि आप कोई सेटिंग्स ना करें, जस्ट लीव योर स्मार्टफोन जैसे आप हो। ठीक है, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, मैं सेशन को लेफ्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। ठीक है सौरभ, आई थिंक आपका वीडियो मुझे विजिबल नहीं है, तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है, उसके बाद मैं अपने आप उसको रिक्लेम कर दूंगा। ओके सौरभ, ग्रेट। एवरीबॉडी नाउ केम बैक। ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। नाउ आई होप अब मेरे को सारी चीजें विजिबल है, अब मुझे अच्छे से सभी लोग दिखाई दे रहे हो। ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकंड, माय कैमरा इज ऑन, जस्ट लेट मी नो मेरी वॉइस क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है आप सभी लोगों को। जस्ट क्विकली लेट मी नो। ठीक है, थोड़ा फिर जल्दी से हम सेशन। ओके ओके, नाउ ऑल के आप सभी लोग मुझे दिख रहे हो, वरना आप सभी लोग मुझे जिंदा कंकाल की तरह दिख रहे थे, एकदम वैसा लगा कि पधार चुके हो आप सभी लोग, मूर्ति दिख रही है आप सभी लोगों की। ठीक है, ओके, सो वी आर ऑन टू लाइक 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। राइट डाउन ऑब्जेक्शन नंबर 1, दैट इज, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये ऑब्जेक्शन आप सभी लोगों को आता है। लेकिन जब भी आप ये लिख लो पहले, आई डोंट हैव मनी, इसका हम आंसर करेंगे। देखो बहुत सारे तरीके हैं इसका आंसर करने का, 10 लोगों से पूछोगे तो 10 लोगों के 10 तरीके आंसर करने के, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या देना चाहिए, मैं आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझा देता हूँ कि सामने वाला बंदा ये ऑब्जेक्शन देता क्यों है, उसके बाद उसको आप किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नाउ जब भी सामने वाला बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये नहीं बोल रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये बोल रहा होता है कि मेरे को तेरे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं दिखी, मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली। समझो, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, सौरभ अनम्यूट योरसेल्फ, एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सौरभ अनम्यूट योरसेल्फ। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सौरभ, मुझे एग्जांपल बताइए, लाइक आपको कौन सा फोन पसंद है, जो आप ड्रीम फोन है आपका, जो आप खरीदना चाहते हो। आईफोन। आईफोन, ठीक है, क्या प्राइस है उसका। अभी 1,45,000 रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए मान लेते हैं। अच्छा, लाइक सौरभ, वही 1.5 लाख रुपए का फोन आपको, ठीक है, शोरूम में आपने गए, आपने प्राइस पूछा कि उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए का जो भी है, 13 प्रो 14 प्रो, राइट। सामने वाला कहता है कि सर हमारे पास यही प्रोडक्ट हम आपको 5,000 रुपीज में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट 10 मिनट के अंदर, ये अभी अभी हमारे ऑफिशियल लीड एप्पल की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि अगले 5 मिनट के अंदर यही फोन आपको 5,000 में सेल करना है। अच्छा सौरभ, सेम एप्पल के शोरूम में आप खड़े हो, 1.5 लाख का फोन आपको 5,000 रुपीज में मिल रहा है, आप लोगों की नहीं लोगे। सर पहले क्वालिटी चेक करूंगा। क्वालिटी वालिटी सारी एक नंबर है, आप शोरूम में खड़े हो बिल्कुल। सर बिलीव ही नहीं होगा पहली बात तो। बिलीव नहीं होगा, जी अगर सर। बिलीव नहीं हो रहा आपको, आपको वो सारी चीजें प्रूफ कर देते हैं मेरी तरफ से, मेरे मानने पर चलो बिल्कुल जी सर। सारी की सारी चीजें ठीक है। ठीक है, 5,000 ओके। मैंने बहुत कम बोल 5,000 मैंने बहुत कम बोल दिया, मान लीजिए यही 1.5 लाख का फोन आपको 30,000 रुपए मिल रहा हो, तो आप लोगों की नहीं लोगे। ये सिर्फ 10 मिनट के लिए डील है, जो एप्पल की तरफ से ऑफिशियली आई है एकदम, और बहुत लूंगा लोग सर। खरीद भी रहे हैं।
लूंगा बहुत सर, लोग लूंगा। लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सौरभ ने प्राइस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो 30,000 रुपए वो कैसे भी करके अरेंज करेगा, वो पापा से लेगा, वो दोस्त से लेगा, वो लोन लेगा, वो बैंक पे जाके अप्लाई करेगा, लेकिन वो लेगा क्यों? क्योंकि जो प्राइस वो पे कर रहा है ना, उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, वही अगर मैं सौरभ से बात करूँ, सौरभ की कोई ड्रीम कार हो, ठीक है, क्या ड्रीम कार है सौरभ जो आपको लगता है कि मैं आगे चल के खरीदूंगा? मर्सिडीज। मर्सिडीज है, अराउंड कितना प्राइस है उसका जो भी आपको लगता है? 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए। वही 70 लाख रुपए की गाड़ी आपको 5 लाख रुपए मिले फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या करोगे? ले- ले लोगे? नो, योर फैमिली नो कि दैट दिस इज द प्राइस, लाइक 75 लाख रुपीज प्राइस है, योर फैमिली नो कि ये इस बंदे का ड्रीम कार है। वही 75 लाख रुपए की गाड़ी 5 लाख रुपए मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। 2 दिन के अंदर सौरभ कैसे भी करके 5 लाख रुपए लाएगा, क्यों? वैल्यूज, उसको प्राइस जो पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिल रही है। तो सामने वाला जब भी बोले मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये बोल रहा है कि मेरे को तेरे प्रोडक्ट में वैल्यू दिखती नहीं है, वैल्यू नहीं है। यानी कि सामने वाले को आप लीड स्कूल के जो कोर्सेज है, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनियम, आप उसके बारे में उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि तेरा क्या बेनिफिट होगा। उसको क्या दिख रहा है ना, कि सामने वाले मेरे से 2300 मांग रहा है, मुझे 2300 देना है सिर्फ, उसको ये दिख रहा है, तभी वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन बदले में फॉर एग्जाम्पल 2300 रुपए पे कर रहा है, 2300 के बदले में उसको आपने 23,000 की वैल्यू दे दी, तो बंदा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, यस और नो, लेगा कि नहीं लेगा? अगर 2300 की जगह उसको 23,000 का माल मिले, 23,000 की वैल्यू मिले, तो जब भी ऑब्जेक्शन है ना, पैसे नहीं है, पैसे को वहीं रहने देना। ये मत बोलना कि अरेंज कर, ये मत बोलना कि उधारी ले, ये मत बोलना कि मम्मी से बात कर, पापा से नहीं। आपको उसको ऑब्जेक्शन को आंसर ही नहीं करना है, पैसे को आपको वैल्यू को बढ़ा देना है, वैल्यू वाला तराजू भारी कर देना है। कैसे भारी करोगे? सामने वाला कह रहा है, एग्जांपल के लिए सौरभ कह रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं। मैं पता क्या बोलूंगा सौरभ, अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले पहले स्टार्ट करोगे ना मेरे साथ, तो आपको 2300 वाला कोर्स तो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन साथ में इसके साथ साथ 11 डेज की ट्रेनिंग मिलेगी जिसका प्राइस 20,000 रुपीज है, जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया गया कि किस तरीके से आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर 15,000 का रेवेन्यू जनरेट कर सको। बट ये जो ऑफर है ये सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए ही है। अगर आपको सौरभ वो ऑफर में एनरोल करना है तो 8 बजे से पहले कर लीजिए, अदरवाइज वो ऑफर आप मिस कर दोगे। वैल्यू को बढ़ाई, वैल्यू को बढ़ाई हमने। ऑलरेडी हमारी कोर्सेज की प्राइस बहुत ज्यादा है, जो हम चार्ज कस्टमर से या एफिलिएट से लेते हैं 2300 रुपीज, उससे ज्यादा वैल्यू है। लेकिन वैल्यू को बढ़ा देनी है आपको, प्राइस को ऑब्जेक्शंस का आंसर नहीं करना। सो इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट वैल्यू। इट्स नॉट जस्ट डू इट लाइक मी, इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट वैल्यू। थोड़ा सा हाथों का यूज करो। इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। आप वैल्यू क्या देते? ठीक है, अब सामने वाला एग्जांपल लेते हैं। पर्सन ए क्या करता है कि उसको कॉल करता है, हेलो सौरभ प्रेजेंटेशन देखिए, वो बोलता है हाँ किससे एनरोल करना है, वो कहता है सिल्वर से। ठीक है, मैं आपको ना पेमेंट लिंक भेजता हूँ, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। नहीं करेगा पेमेंट। पर्सन बी, ठीक है, सौरभ उससे पूछता है कि भैया मुझे एनरोल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉल पे लेता हूँ, उसको मैं बताता हूँ कि तुझे मिलने क्या क्या वाले हैं। तेरे को पहले 6 कोर्सेज मिलेंगे लाइफ टाइम की वैलिडिटी के लिए। तेरे को वीक में 3 लाइव सेशंस मिलेंगे, इंक्लूडिंग संडे स्पेशल ट्रेनिंग जो हमारी स्टार्ट हुई है। प्लस तेरे को मेरे को ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, लीड्स गुरु के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। प्लस मेरे जितने भी ट्रेनिंग होगी मैं तेरे को उसका लिंक भेजूंगा। प्लस मैं तेरे को पर्सनली सपोर्ट करूंगा, पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, 1-on-1 तेरे को गाइड करूंगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? पे कर रहा है वो 2300 रुपए, वैल्यू दिखा दी इतनी बड़ी, पे करेगा। तो कितने लोगों को पता चल गया कि पैसे नहीं है, इसका आंसर कैसे करना? उसको मत बोलो अरेंज कर, उसको मत बोल जितना है उतना दे दे, उसको मत बोलो ये सब। वैल्यू बढ़ा के छोड़ दो, बाकी उसकी मर्जी। कितने लोगों को समझ में आ गया? जस्ट टाइप गॉट इट और नॉट गॉट इट इन द चैट बॉक्स। Got it, everybody? So it's not about the price. It's about what? It's not about the price. It's about value. नंबर 2, टाइम नहीं है। हाँ वो बात अलग है सर, रात को 3 घंटे में रात में चैटिंग कर लेता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है बिजनेस के लिए। हाँ वो बात अलग है, दिन भर सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, बट सर इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ वो बात अलग है, डेली एक मूवी देख रहा है रात भर, रात को पूरा जग के, वो बात अलग है, रात सुबह 2 बजे 12 बजे 11 बजे उठ रहा है, बट सर आपके काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब इसके पीछे का कितने लोग साइकोलॉजी समझने चाहते हैं? सर पैसे नहीं है इसका मतलब तो आपने बता दिया, वैल्यू पे सवाल खड़ा कर रहा है वो। अगर सामने वाला कहता है मेरे पास टाइम नहीं, पता वो क्या बोल रहा होता है? सामने वाला ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, सामने वाला ये बोल रहा है कि ये काम मेरे लिए जरूरी नहीं है।
ये रीजन है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा माइंडस्टॉर्म करो। सामने वाला जब भी बोलता है ना आपको कि मेरे पास टाइम नहीं, आप पता क्या करते हो? अरे 2-3 घंटे तो देने। अच्छा आप क्लासेस कितने बजे होती हैं आपकी? अच्छा पता है इतने इतने लोग, इतना इतना नहीं। ऑब्जेक्शंस का आंसर ही नहीं करना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लो। सामने वाला जब भी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो ये नहीं बोल रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो ये बोल रहा होता है ये काम मेरे लिए जरूरी नहीं है ना। अब इसका ऑब्जेक्शन का आंसर कैसे करेंगे? इस काम को इसके लिए जरूरी बनाना। क्या हम ये कर देंगे तो ऑब्जेक्शन सॉल्व हो जाएगा? द आंसर इज यस। क्या ऑब्जेक्शन है? कि ये काम मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो ये काम हम उसके लिए जरूरी बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसके पास टाइम नहीं होता तो इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज क्यों करता? आप उसके पास टाइम नहीं होता तो वो आपके व्हाट्सएप पे क्यों आता? उसके पास टाइम नहीं होता तो वो आपके चैट का रिप्लाई क्यों करता? उसके पास टाइम नहीं होता तो वो आपके साथ कॉल पे क्यों आता? टाइम है तभी तो आया ना वो। या ये आपको पता है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नहीं पता, क्योंकि वो तो झूठ ही बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये आपको पता है टाइम है, तभी ये मेरे व्हाट्सएप पे आज है। क्या बोलता है सामने वाला? कि सर मेरी ना अभी स्टडीज चल रही है तो मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा स्टडीज चल रही है लेकिन तेरे को ये मेक मनी ऑनलाइन ढूंढना है, मेरे को मैसेज करना है, इन सब चीजों के लिए टाइम है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो जब भी सामने वाला बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको पहले समझ लेना है कि ये क्या कह रहा है, कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको कैसे समझाना है उसको कि ये काम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए? आपको उससे क्वेश्चन पूछना, लिख लो, ये क्वेश्चन रामबाण है। ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का नाम सुमित है तो क्या बोलोगे? अच्छा सुमित एक बात बताओ, आप किस चीज को ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? अच्छा आपने सुमित मुझे मैसेज किया, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे मेरे मैसेज करने का रीजन क्या है? व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर? आप एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हो? अच्छा जब मैं सुमित से पूछूंगा, अच्छा सुमित एक बात बताओ, लाइक आपने लाइक मुझे मैसेज करने का रीजन क्या था आपका? सामने वाला 100% बोलेगा कि मेरे को ना पार्ट टाइम में या थोड़ा मेरे को अर्निंग करनी है। बोल दिया ना उसने अर्निंग करनी है। अब आप उसको बताओ अर्निंग कैसे करनी है? टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट गया तेल लेने, उसका आंसर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आंसर करके कुछ मिलने ही नहीं वाला में। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे कि रोहित या जो भी उसका नाम है, एक्चुअली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एक्चुअली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपने मुझे मैसेज किया, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? 100% या 99% लोग बोलेंगे हमें अर्निंग करना है। अब उसको बताओ अर्निंग कैसे करना है। अच्छा सुमित मैं आपको बात बता दूं, अभी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आया है कि एक 17 साल के लड़के ने, जो कि कॉलेज उसका चल रहा था, कॉलेज के साथ साथ उसने अगले 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर उसने 20,000 रुपीज की अर्निंग की। यानी कि पता है आपको सौरभ, आपको पूरा दिन देने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉलेज है, अगर आपकी क्लासेस है, स्टिल आप दिन का 2 से 3 घंटा दे के भी यहाँ से सीख के अर्निंग जनरेट कर सकते हो। वो बोलेगा अच्छा, तो फिर आपको उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करना, अच्छा कैसा रहेगा कि मैं आपको जो हमारे कंपनी के एफिलिएट हेड है उनकी 2 दिन की एक ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग आपको भेज दूं, जिससे आप नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 2 से 3 सेल निकाल लो। सेल मत बोलना, इनकम बता देना कि अगले 7 दिन के अंदर आप 5,000 रुपीज की अर्निंग कर दो, कैसा रहेगा? वो बोलेगा अच्छा रहेगा। समझ में आ रही है जो भी चीज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ? हम उसको टाइम मैनेज करना नहीं सिखा रहे। हमने उससे क्या पहले पूछा, अच्छा रोहित आपने मुझे क्यों मैसेज किया था, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ कि आप ढूंढ क्या रहे थे? मेरे को थोड़ा ना ऑनलाइन अर्निंग करना है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप स्टूडेंट रह के भी अर्निंग कर सकते हो, कैसे रहेगा? जो मेरे कंपनी के एफिलिएट हेड है मजर सर, कि आपको 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग में सेंड करूं, जिसमें आपको वो खुद सिखाएंगे, प्लस मैं भी रहूंगा आपके साथ, कि कैसे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 5,000 रुपीज की अर्निंग करनी है। अब उसको वो नहीं दिखेगा 2300 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहा है, अब उसको वो दिखेगा कि मुझे मिल क्या रहा है, 5,000 रुपीज की अर्निंग 7 दिन के अंदर, जो कि मैंने एक्चुअली सिखाया हुआ भी है। ऐसा भी नहीं कि हम उसे फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नो। हम उससे हकीकत सामने ला रहे हैं, उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑफर को। तो ये बोल रहे हैं कि कैसा रहेगा मैं आपको कंपनी की ऑफर दूं, वो बोलेगा बढ़िया रहेगा, लेकिन अब आपको अर्जेंसी बिल्ड करनी है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ कल रात के 8 बजे तक ही है सुमित। अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले स्टार्ट करते हो तो आपको कंपनी की जो अफिलिएट हेड है उनकी 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी। अदरवाइज वो जो ट्रेनिंग है वो किसी और को हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो। सिंपल ये बोल रहे हैं। तो सामने वाला, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्या बोलता है, क्या बोलेगा कि ठीक है मैं अरेंज करके आपको बताता हूँ। ठीक है भैया मेरे पास हाफ पेमेंट तो है, लेकिन मैं परसों एनरोल करूंगा। आपको पता चल जाएगा बातों से वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, अब छोड़ दो उसको। सही बोल रहा है तो 2 दिन का वेट करो, 2 दिन बाद आप उसको मैसेज डालो कि सुमित आप एनरोल करने वाले थे, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। स्टार्ट कर देगा। आई होप दिस मेक सम सेंस। ऑब्जेक्शंस का आंसर नहीं करना है, ऑब्जेक्शंस के जड़ को पकड़ के उस जड़ से क्वेश्चन निकाल के उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, हाउ मेनी आर विथ मी ऑन द सेम पेज? कितने लोग समझ पा रहे हैं? शो मी योर लेफ्ट हैंड, थम्स अप। ठीक है,
ठीक है, डन एवरीबॉडी। नाउ थर्ड क्वेश्चन दैट इज सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। ठीक है, इसको करने से पहले एक और ले लेते हैं, ठीक है, पापा से पूछ के बताऊंगा या मम्मी से पूछ के बताऊंगा। हाँ वो बात अलग है, जब मैंने इस पहली बार स्कूल बंक मारा था तो पापा से नहीं पूछा था। हाँ वो बात अलग है, जब मेरे को रिया को मैसेज करना था तो मैंने पापा से नहीं पूछा था। अगर कोई रिया सेशन में डोंट डोंट थोड़ा समझ लो आप, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हाँ वो बात अलग है, जब पहली बार सिगरेट पी थी तो पापा से नहीं पूछा था। हाँ वो बात अलग है, जब पापा से झूठ बोल के किताबों के नाम पे पैसे लिए थे तो पापा को नहीं बताया था। हाँ वो बात अलग है। देख रहे हो आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। गलत काम करने से पहले पापा से नहीं पूछा तो सही काम करने से पहले पूछने का तेरे को हक ही नहीं है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। जो बंदा गलत काम करने के लिए घर वालों से नहीं पूछ रहा है और सही काम करने वालों से क्या बोलता है कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, देखो कितना बड़ा पाप कर रहा है वो, हमारे साथ भी, अपने साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। ठीक है, आप थोड़ा इसको सीरियस ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल था जो कि रियलिटी है। ऐसा नहीं कि मैंने हंसाने के लिए बढ़ाने के लिए आपको बात बोली, है रियलिटी है। ये आपके साथ भी हुआ है, आपने जब स्कूल बंक मारा था बताया था पेरेंट्स को नहीं? झूठ बोल के फ्रेंड के साथ घूमने गए थे बताया था नहीं? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, ये मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसका आंसर करते हैं। जब सामने वाला कैसे कहता नहीं कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, अब आप उसको एक क्वेश्चन पूछना है। अच्छा फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या है, मोहित है। अच्छा मोहित एक बात बताओ, अब ये जो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग है मैंने आपको समझाया अपने आपके पापा को? वो कहेगा मुझे। अच्छा ठीक है, तो आपके पापा को आप कैसे समझाओगे? ये आप कह रहे हो कि मैं पूछ के बताऊंगा, वो कह रहे हैं मैं पापा को बताऊंगा। ठीक है, अगर मोहित पापा ने मना कर दिया तो रखना है क्वेश्चन? ठीक है रखना है। अच्छा मोहित एक बात बताइए, आपने पापा को बताया और पापा ने मना कर दिया तो? या आप उससे पता है क्या चीज पूछ सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ मोहित, आपने बोला कि मैं पापा से पूछ कर बताऊंगा, पापा को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो टूटा फूटा ही जवाब देगा, बोलूंगा पापा को कि पैसा लगाना पड़ेगा, डेली पे आउट है, ये वो। अच्छा मोहित आपको लगता है कि जब आप ये पापा से बोलोगे तो पापा आपको पैसे दे देंगे? अब मैं आपको रामबाण तरीका बताता हूँ कि जो आपको क्या बोलना है जिससे पेमेंट आएगी। 100 में से 100 नहीं बोलूंगा, लेकिन 100 में से 50 लोग रेडी हो जाएंगे जो भी बोलता है कि मैं पापा से मम्मी से पूछ के बताऊंगा ना। मोहित मेरे से बोल रहा है कि भैया मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, मेरा मोहित से पहला सवाल मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया रोहित, मोहित घर वालों से डिसीजन लेना चाहिए, उसको बड़ा बना दे, उसको सीना चौड़ा हो गया कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा उससे पता क्या रहेगा, पहले तो ये मैं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया मोहित जो आपने डिसीजन लिया कि आप पेरेंट्स से पूछ कर डिसीजन लेते हो। दूसरा क्वेश्चन पता क्या रहेगा कि अच्छा मोहित एक बात बताओ, आपके पापा आपको बड़े होके क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको बनते हुए देखना चाहते हैं? वो बोलेगा मेरे पापा ना मुझे आगे चल के बिजनेसमैन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मोहित को बोलो मोहित दैट्स ग्रेट। आपको पता है पापा को कैसे एक्सप्लेन करना है? आपको पापा के पास जाना है और पापा को बोलना है कि पापा एक 2300 रुपीज का एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, और अगर मैं उस कोर्स को कर लेता हूं तो आगे जाके मैं इसको बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। तो पापा मुझे 2300 रुपीज लगेंगे तो मुझे करना है, प्लीज करवा दो। क्या लगता है देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि इसके पापा जो इसको देखते हुए बनते हुए देखना चाहते हैं उसको उसने रिलेट कर दिया। ये रामबाण तरीका मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। स्टिल देयर आर 574 पीपल इन द सेशन। पूछता भैया एक्चुअली ना मेरे को भैया से पूछना पड़ेगा, वही पेमेंट करेंगे। अच्छा एक बात बता मोहित, तेरे को भैया क्या चाहते हैं, तेरे को क्या देखना चाहते हैं बड़े होकर बनना? भैया चाहते हैं कि मैं ना आगे चल के टीचर बनूं। वैलिड है, आ सकता है। तो बोल अच्छा मोहित आप भैया से पता क्या जाके बोलो कि भैया भैया मुझे ना एक 2300 रुपीज का ऑनलाइन कोर्स करना है, सॉरी गोल्ड में, गोल्ड का लेते हैं कि मुझे 4113 मतलब 4000 रुपए का कोर्स करना है, जिसमें ना मुझे सॉफ्ट स्किल के बारे में सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन, बात कैसे करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, सोशल मीडिया पे ब्रांड कैसे दिया जाता है। और भैया मैंने कोर्स करना चाहता हूँ और इस कोर्स को करके ना मेरी जो टीचर बनने की जर्नी है ना वो ईजी हो जाएगी, मुझे जल्दी हेल्प करेगी ये कोर्स, तो भैया प्लीज मुझे करवा दीजिए, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं। क्या लगता है नहीं आएगा पेमेंट? क्या लगता है उसके भैया नहीं मानेंगे? अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या गोल्ड कोर्स में पब्लिक स्पीकिंग सिखाई है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है सिखाया है, सॉफ्ट स्किल कैसे जनरेट करना है सिखाया गया? मान जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपको ऑब्जेक्शन का आंसर इस तरीके से करना है जब भी बोले कि मुझे पेरेंट्स से पूछ के बताना। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के जितने भी ऑब्जेक्शन है उसका आप आंसर कर लोगे, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्शन की साइकोलॉजी, ऑब्जेक्शन के पीछे की सारी चीजें बता दी। एक क्वेश्चन आ सकता है सोच के बताऊंगा, एक क्वेश्चन आ सकता है सोच के बताऊंगा। जब भी कोई कहता है ना सोच के बताऊंगा, इसका सिंपल ही मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड
नहीं है। और इस ऑब्जेक्शन का आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रूल लिख रहा हूं, प्रो टिप दे रहा हूं, नॉट एवरीबडी इज योर कस्टमर। काम आएगा, जिंदगी भर के लिए काम आएगा, बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगा। टिप दे रहा हूं, नॉट एवरीबडी इज योर कस्टमर। इसका अलग मीनिंग देखे आपके पर्सनल लाइफ में, हर कोई आपका दोस्त नहीं बन सकता, हर बंदा आपकी तारीफ नहीं करता है, हर बंदा आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ लोग बुराई भी करेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ के भी जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है 100 लोगों को बिजनेस प्लान बताओगे, क्या 100 के 100 ज्वाइन कर लेते हैं? नहीं, हर कोई हमारा कस्टमर नहीं है भाई। अब कोई एक पर्सन है जो कि अनएजुकेटेड है, बिल्कुल सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता है, तो क्या मुझे उसको सिल्वर सेल करना चाहिए? उसके पास पैसे हैं, क्या मुझे करना चाहिए उसको सेल? नहीं, क्योंकि वो भी जानता नहीं इस चीज के बारे में। मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई थोड़ा यूट्यूब पे जा, वो भी कच्चा आम है, थोड़ा पक, तब आइयो मेरे पास। नॉट एवरीबॉडी इज अवर कस्टमर ना। सामने वाला कहता है मैं सोच के बताऊंगा, पहली बात तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको छोड़ देना है। लेकिन नहीं छोड़ना तो एक क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छा मोहित आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे? तो ये बोले कि करना है कि नहीं करना है। ये मोहित मैं आपको बता दूं कि मैं इस बिजनेस में पिछले 2 महीने से हूँ, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो ना। यहाँ पे अपना वो रियल ऑब्जेक्शन देगा कि क्या सोचेगा वो बोलेगा मैं यही सोचूंगा कि यार मतलब फेक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। देन आप उसको इसका आंसर करो, फेक नहीं है उसका प्रूफ दो उसको कि हमारी कंपनी जीएसटी आईएसओ सारी चीजें वेरीफाई है। जितने भी क्वेश्चंस करे इसके बाद उसका आप इजीली आंसर कर दोगे अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। सामने वाला कहता है सोच के बताऊंगा, सिंपली पूछोगे अच्छा मोहित मैं जान सकता हूँ कि आप अभी क्या सोचोगे ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं कुछ चीज में, तब वो अपने रियल ऑब्जेक्शन पे आएगा। सोच के बताऊंगा ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है, झूठ बोलता है। क्लियर हो रही है यहाँ तक? ठीक है, मैं 4 ऑब्जेक्शन के मैंने आंसर कर दी, साइकोलॉजी समझ ली, 1 घंटे से ऊपर हो गया मैं। नाउ अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है, एक ऑब्जेक्शन जो आप चाहते हो मैं उसको एक बार आंसर कर दूं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दूं। अगर कोई चाहते हो कि ऑब्जेक्शन नहीं है तो आई होप कि आप सभी लोग हैंडल कर लोगे ऑब्जेक्शन को। सर लीड बॉयज बोलते हैं मिलकर समझाओ, मिलकर समझाओ, सिंपली ब्लॉक हिम। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर दिया सेशन में। ठीक है, सामने वाला पूछ सकता है कि भैया काम क्या है, आप सिंपली बोल दो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क है जिसमें आपको एक बार सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम तीनों को पैकेजेस में से किसी एक पैकेज में एनरोल करना होगा, उसके बाद सीखना होगा, उसके बाद इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। और दूसरा तरीका, इन कोर्सेज से सीख के आप लोगों के लिए काम करके भी पैसा कमा सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो मैंने पूछ सकता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो आपको अपनी स्टोरी बता देनी कि भैया रोहित मैं आपसे तेरे से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ये, तो मुझे भी यही लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने किया स्टार्ट और आज देख तो मुझे 2 महीने के अंदर मैं 10,000 रुपए कमा चुका हूँ। अपनी स्टोरी बता दो। जो स्टोरी का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, सामने वाला कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं, अपने ऊपर ले लो कि मोहित यार जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने अरेंज करके स्टार्ट किया और आज मेरी अर्निंग इतनी इतनी है। स्टोरी बना दी ना, कनेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप अब जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं मुझे उसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका, और कुछ क्वेश्चन फॉलोअप से रिगार्डिंग आ रहे हैं, तो परसों के ट्रेनिंग में हम फॉलोअप सीखेंगे। जो कॉल पे बात कर लिया, मैसेज पे बात कर लिया, ऑब्जेक्शन क्लियर कर लिया, फिर भी ज्वाइन नहीं किया उन लोगों ने, उनके लिए ट्रेनिंग परसों वाली ट्रेनिंग है जो कि 1.5 से 2 घंटे चलेगी फॉलोअप के ऊपर। ठीक है, आई होप इट्स मेक सम सेंस। नाउ सेशन इज ओवर, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। सारी चीजें बात कर ली, साइकोलॉजी क्यों आता है ऑब्जेक्शन, 4 स्टेप ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। नाउ फ्रैंकली इन स्पीकिंग यू जस्ट लेट मी नो हाउ वाज द सेशन। लाइक थोड़ा सा आपका भी बिलीफ टूटा, थोड़ा सा भी आपको कुछ चीजें ऐसी पता चली जिससे आप थोड़ा शॉकिंग हो गए, चौंक गए आप, थोड़ी सी ऐसी चीजें आपको पता चली जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये पता चल गया तो अब मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, जस्ट फ्रैंकली गिव मी योर ऑनेस्ट रिव्यू इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। कैसा लगा आपको आज का सेशन? ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% डिलीवर किया है। ठीक है, नाउ ये अब आपके ऊपर है कि जो भी मैंने डिलीवर किया आप उसको कैसे अप्लाई करते हो अपने रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, जस्ट लेट मी इन द चैट लाइक कैसा लगा आपको? सुपर डुपर अमेजिंग, इट इज गुड, फैंटास्टिक, वंडरफुल सर, दानिश सिंह, हिमांशु ग्रेट सेशन, इसने अमेजिंग, सुनील ग्रेट, माइंड ब्लोइंग सेशन, डन डन डन, अमेजिंग सेशन सर, सर यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। आप सभी को मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग दे के जाऊंगा, बने रहना मेरे साथ। ठीक है एवरीबॉडी, बहुत अच्छा, अमेजिंग। ठीक है एवरीबॉडी, सो दिस इज आवर डे 6। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर डे 1 2 3 4 5 कहाँ मिलेगा? लीड्स गुरु को टेलीग्राम ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको चैट बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, उस पर क्लिक करके थोड़ा यूट्यूब पे चले जाओगे तो वहां पे वो सेव रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूँ एवरीबॉडी। मैं आप सभी को चैट बॉक्स में मैंने आप सभी को सेशन की रिकॉर्डिंग दे दी है जो लाइव चल रही है। सो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं परसों के सेशन में विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट, विद मोर एनर्जी। ठीक है, टिल द टाइम टेक केयर, जो भी चीजें बताया उसको अप्लाई करना। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, से बाय टू मी। कामचोर कामचोर लोग आप लोग।